Hello students, welcome again. I am Deepak Verma and I welcome you to your own study circle Tricky Tricks। और आज हमारे पास एक टॉपिक है who और whom के बारे में। हम लर्न करने वाले हैं आज एज अ कंजंक्शन इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाएगा। देखो, तीन तरीके से ग्रामर पूछी जाती है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे आप बैंक के एग्जाम में बैठ रहे हो, और चाहे आपके नॉर्मल 12th लेवल के एग्जाम हो, एयरफोर्स, नेवी एक्सेट्रा, जितने भी एग्जाम होते हैं, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है कि अगर हु और हुम एज अ कंजंक्शन आ जाए तो इसका यूज कैसे करना। सबसे पहली बात तो कैसे पता करें कि हु और हुम कंजंक्शन के रूप में है, क्वेश्चन वर्ड के रूप में नहीं आया। उसका एक सिंपल सा तरीका है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ जाओ। अगर फुल स्टॉप लिखा हुआ है दैट मीन्स वो सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंस को जोड़ने वाला एक वर्ड है जिसे हम संयोजक या कंजंक्शन कहते हैं। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है किसी भी सेंटेंस में, चाहे ये है ऊपर है कोई भी, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है दैट मीन्स ये एक क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज हुआ है। अब चूंकि हम इसे एज ए कंजंक्शन सीख रहे हैं अपने इस ट्यूटोरियल में, तो हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। एज ए कंजंक्शन इसका मीनिंग कुछ ऐसा होगा, जो, जिसको, जिसने, जिससे, एटसेट्रा, इस तरह के इसके मीनिंग होंगे। अब हिंदी पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको केवल सेंटेंस को इंग्लिश देख करके ही पकड़ना है कि आपको कहां पर कौन सा वर्ड यूज करना है। इसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं, और बेसिक सी चीज ये है कि हु को आप हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में कहीं पर भी किसी भी वर्ब का कोई सब्जेक्ट गायब होगा या नहीं दिया गया होगा तो वहां पर आप हु का यूज करेंगे, और हुम को आप हमेशा एज ए कंजंक्शन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर कहीं पर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है या ऑब्जेक्ट गायब है तो आप वहां पर हुम का यूज करेंगे। इस चीज को सीधा सा सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। देखो, तीन तरीके से पूछा जाएगा। या तो आपको हु और हुम ऐसे चार ऑप्शन में दे दे, हु, हुम, हुज, विच वगैरह चार ऑप्शन दे दिए, या फिर आपको ब्लैंक में दे दिया, हु और हुम में से कुछ दिया ही नहीं है, ब्लैंक में दे दिया, या फिर हु और हुम लिख करके कोई सा एक पार्ट, गलत पार्ट लिख करके या सही पार्ट लिख करके नो इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस में दे दे, और या फिर चार पांच पार्ट करके वही एसएससी या बैंकिंग में, एसएससी में चार पार्ट्स होते हैं और बैंकिंग में पांच पार्ट्स होते हैं, पांचवा पार्ट या चौथा पार्ट हमेशा नो एरर का होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज पकड़नी है केवल, बहुत छोटा सा सिंपल सी ट्रिक है, सबको आसानी से पकड़ा जाएगा ये। ध्यान से सुनो, ये एक सब्जेक्ट है द बॉय, ठीक है। अब इस द बॉय के आगे एक और सब्जेक्ट है आई, ठीक है। ये एक वर्ब है मेट, वर्ब एक आई है अभी तक और सब्जेक्ट दो आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखो, यहां पर एक और वर्ब है वॉज। दैट मीन्स सेंटेंस में दो वर्ब्स आई है और दो ही सब्जेक्ट हैं, यानी कि दो वर्ब्स के दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब ये रही वॉज और आई की वर्ब ये रही मेट, यानी कि दोनों वर्ब के जब सब्जेक्ट कंप्लीट है तो आप एक और सब्जेक्ट तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट की कमी रही होगी। जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कमी आए, या फिर ऐसे कह लो कि सेंटेंस में दोनों वर्ब के सब्जेक्ट पूरे हैं, तो आप सब्जेक्ट तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स आप उसमें केवल और केवल ऑब्जेक्ट रखेंगे, दैट मीन्स हुम रखेंगे, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लो ध्यान से, ही इज द मैन हु और हुम आई नो हैज कमिटेड द मिस्टेक। ठीक, सेंटेंस में ये एक वर्ब आई है इज, ठीक है, इसका सब्जेक्ट ही पूरा है, ये कवर हो गया। इसके बाद आप देख लो, ये वर्ब आई है नो, इसका सब्जेक्ट आई दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक वर्ब है हैज कमिटेड। हैज कमिटेड को एक ही वर्ब काउंट करेंगे, परफेक्ट टेंस है, हैज कमिटेड, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट टेंस है। इसके लिए सब्जेक्ट की कमी है। देखो, नो का सब्जेक्ट भी है, इज का सब्जेक्ट भी है, लेकिन हैज का सब्जेक्ट नहीं है। जब भी किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट की कमी होगी तो आप वहां पर हु का यूज करेंगे बेझिझक, बिना किसी टेंशन के आप वहां पर हु चुन लीजिए, ठीक है। एक बहुत बेसिक सी चीज बताई है मैंने। इसी के अकॉर्डिंग मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको, उनमें आप मुझे चुन करके बताइए कि हु और हुम में से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इन सेंटेंसेस को उतार भी सकते हैं, हु और हुम को एज अ कंजंक्शन, ठीक है। मैं दो सेंटेंसेस और बोलता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए मेरे लिखने के साथ साथ। सेंटेंस है शीला। अब ये यहां पर आपको हु या हुम में से
एक वर्ड चुनना है। आप साथ साथ राइट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, बिलोंग्ड टू आसाम, सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन। सेंटेंस की हिंदी है, शीला जो कि आसाम से है उसने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है। और एक सेंटेंस है आपके सामने, ही इज द मैन या दिस इज द मैन, कुछ भी कह सकते हैं आप, ही इज द, दिस इज द मैन। अब इसके बाद ये ब्लैंक है, आपको यहां पर हु और हुम में से एक चुनना है। द पुलिस अरेस्टेड। आंसर जिसने जो भी लिखा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन मेरे बताने से पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। उसके बाद देखिए, मैं सिंपली केवल वर्ब काउंट करूंगा कि कितनी वर्ब है, कितने सब्जेक्ट है। एक ही बिलोंग वर्ब है और एक है सिक्योर्ड। ये दो वर्ब है, दैट मीन्स सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि यहां पर केवल शीला एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स एक वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट की कमी है, तो सब्जेक्ट की कमी आप पूरी करेंगे किससे? हु से। यहां पर हु सही आंसर हो। अब ध्यान से सुनो, इज का सब्जेक्ट दिस हुआ और दूसरे सेंटेंस में अरेस्टेड का सब्जेक्ट पुलिस हुआ। दैट मीन्स दोनों वर्ब के दोनों सब्जेक्ट पूरे हैं। जब वर्ब्स के सब्जेक्ट पूरे हैं तो हम एक और सब्जेक्ट तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट की कमी रही होगी। इसी के लिए हम यहां पर हुम का ऑप्शन चुनते हैं। ठीक है, तो ये एज ए कंजंक्शन हु और हुम का यूज था, जो आपको मैंने जरूरी समझा कि एक ट्यूटोरियल में आपको बता देता हूं, क्योंकि हु और हुम में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, एज ए क्वेश्चन वर्ड हम जब इसको यूज करते हैं, हु हो चाहे हुम हो, तो इसका मीनिंग हो जाता है कौन, किसको, किसने, किससे। बहुत सारे मीनिंग हैं। आप हिंदी पर बिल्कुल ना जाएं कि हिंदी इसकी ये है, इसकी ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हुम चुनते नहीं। चाहे आप कंजंक्शन के रूप में यूज करें, चाहे आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करें, हिंदी में बिल्कुल ना जाए। बहुत सिंपल सी ट्रिक, बहुत सिंपल से बेसिक्स हैं, जिससे आप इंग्लिश में ही पता लगा सकते हैं कि हु आएगा या हुम आएगा। एज ए क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज किया जाता है, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यूज करेंगे। ठीक है, वहीं पर इसको सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, एक छोटा सा ट्यूटोरियल था। मजे कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। ठीक है।